वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। कराची के गुल प्लाजा में आग ने हौलनाक तबाही मचा दी। 13 अफराद जान की बाजी हार गए। अब तक 60 अफराद लापता, मुतअद्दिद जख्मी, 1200 दुकानें जल गईं। 33 घंटों के बाद जाकर आग पर काबू पाया गया। हुकूमत सिंध, कराची मेट्रोपॉलिटन और कई इदारों की बदतरीन कारकर्दगी का पोल खुल गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में आग बुझाने के लिए ना मशीनरी दस्तयाब, ना ही स्टाफ को ट्रेन किया गया। इस सारे अफसोसनाक वाक़े में आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे कराची से सीनियर सहाफ़ी फवाद अहमद। इसके अलावा महमूद खान अचकजई कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर। जमीयत उलमा इस्लाम ने महमूद खान अचकजई को कॉम्प्रोमाइज्ड ऑपोजिशन लीडर करार दे दिया। क्या महमूद खान अचकजई की तैनाती में नवाज शरीफ का कोई किरदार है? ऑपोजिशन लीडर ने बड़ा मुतालबा कर दिया। नए ऑपोजिशन लीडर बानी पीटीआई की उम्मीदों पर पूरा उतर सकेंगे? अचकजई की तैनाती के बाद क्या पीटीआई अरकान असेंबली अब पार्लियामेंट की कमेटियों का दोबारा हिस्सा बन जाएंगी? इस अहम इशू पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस हौलनाक सानिया की जिसने तमाम शहरियों का जो है वो दिल दहला दिया है। कराची के गुल प्लाजा में जब आग लगी और तकरीबन 33 घंटों बाद जो है वो इस आग पर काबू पाया गया है। इस पर बात कर लेते हैं। कराची से सीनियर सहाफ़ी फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी फवाद साहब, आप तो उस जगह पर मौजूद थे गुल प्लाजा के बाहर, और क्या मनाजिर थे, क्या देखा आपने? और जो लोगों की शिकायत है कि 2 घंटे तक वहां फायर ब्रिगेड जो है, चले आग लगी सो लगी, किस वजह से लगी उस पर हम बहुत जो है वो बात कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे तक वहां कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। क्या देखा आपने? अच्छा जी, फायर ब्रिगेड जो खुद दावा कर रही है वो तो ये कहते हैं कि जी 10:10 पे आग लगी और 10:27 के ऊपर पहली फायर ब्रिगेड पहुंच गई। अच्छा, अगर फायर ब्रिगेड की बात करें तो मैं इस पे बिलीव नहीं करता कि फायर ब्रिगेड 40 मिनट तक नहीं पहुंची होगी, 50 मिनट तक नहीं पहुंची होगी, क्योंकि उसके आसपास ही आप खुद चूंकि कराची से ताल्लुक रखती हैं, आप बड़े अच्छे से वाकिफ हैं कि एम्प्रेस मार्केट के ऊपर भी फायर ब्रिगेड जो है वो मौजूद होती है। वहां पर भी फायर ब्रिगेड का दफ्तर है। गाड़ियां खड़ी होती हैं, जो प्रॉपर जगह है उसकी खड़ी होने की, पार्किंग की। फिर बोल्टन मार्केट के पास भी है, तो फायर ब्रिगेड का पहुंच जाना मसला नहीं था। आज के दिन तक देखें, 2 चीजें हैं जिसको मैं ये समझता हूँ कि बड़ा जरूरी है उसको अंडरस्टैंड करना। एक तो कल से खबर चली थी कि जी 500 दुकानों की अप्रूवल थी, 1200 दुकानें बन गई, लेकिन हकीकत में ये नहीं है जो मैं आपके शो के अंदर, मैं इसको अगर आप समझेंगे एक तरह की ब्रेकिंग है, मेरे पास सारे मैप, सारे उसके अप्रूवल सब कुछ मौजूद है। यहाँ पर बुनियादी तौर पर 1200 शॉप्स की अप्रूवल थी और ये वक्तन फवक्तन मिलती रही है। 93 में शुरू हुआ, 98 में कुछ अप्रूवल मिली, फिर उसके बाद 2003 के अंदर अप्रूवल मिली, 2005 के अंदर अप्रूवल मिली, फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया। लेकिन जो इसमें असल फिगर है दुकानों की वो ये है कि यहाँ पर 1200 दुकानें थी, जिनमें से 1021 दुकानें, 1021 दुकानें जो हैं वो अप्रूव्ड थी, और 179 शॉप्स जो थी वो इनक्रोच थी, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये कहती है कि ये जबरदस्ती बनाई गई थी। और ये 179 दुकानें इस तरीके से ही बनेगी कि कोई किसी के रास्ते में आ जाएगा, कोई एंट्रेंस के ऊपर बन जाएगा। तो ये 179 दुकानें जो है इंक्रोच थी, और ये बहुत बड़ा एक फिगर है। 179 इज नॉट अ लेस, छोटा सा नंबर नहीं है। तो जब ये 179 दुकानें बनेगी, तो अगर अप्रूव एंट्रेंसेस इसकी 20 हैं, जिसमें से 16 कहते हैं कि ऑपरेशनल थी, उसमें भी लोगों के सामान पड़े होते हैं। कराची में एक पथारों का कल्चर है, छोटा सा स्टॉल होता है कि जो किसी भी जगह लगा दिया जाता है। तो ये पूरा कल्चर है। इस पूरे कल्चर के नतीजे में जो है वो आज हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है। और इससे अगली बात यह है कि फायर ब्रिगेड, स्नार्कल, वो सारी पहुंची थी, लेकिन फायर ब्रिगेड में पानी के बाउजर जो थे वो मौजूद नहीं थे। फिर वो आ गए थोड़ी देर बाद, 40 मिनट बाद जो फिगर काउंट हो रही है वो ये है कि जो पानी के बाउजर थे जिन्होंने इसको रिफिल करना था वो पहुंच गए थे। लेकिन ये भी क्वेश्चन नहीं है, आग 36 घंटे तक बुझी क्यों नहीं? अब भी वहां से आग की चिंगारियां नहीं निकल रही। मैंने कल 6-7 बजे के करीब वहां से अपना शो रिकॉर्ड किया है, तो उस वक्त तक तो आग थोड़ी देर बाद मुख्तलिफ जगहों से भड़क रही थी और बिल्डिंग कोलैप्स हो रही थी, जिसकी वजह से कोई अंदर जा नहीं पा रहा था। और एक बेचारा फायर फाइटर जो है वो फुरकान नाम का, 6 माह की उसकी बच्ची थी, वो वाकये के अंदर शहीद भी हो गया। वहां बड़े ही दर्दनाक मनाजिर थे, और दर्दनाक मनाजिर ये पूरे हफ्ते जारी रहेंगे। वो ऐसे कि अब इस वक्त ना रिहेबिलिटेशन का अमल तो अनाउंस होना शुरू हो गया, लेकिन अभी रेस्क्यू का अमल ही मुकम्मल नहीं हुआ। आग अब भी जो है वो, आप इस वक्त लाइव हैं 10:09 पर। ये मेरी आपके शो से 3 मिनट पहले वहां रिपोर्टर से बात हुई है कि यार अब क्या सूरत हाल है, तो उसने कहा कि अब भी वहां से जो है ना वो धुआं उठ रहा है और मुख्तलिफ जगहों से ऐसा लगता है कि शायद चिंगारी निकली है या क्या हुआ है। तो सोख्ता लाशें जब निकलनी है ना यहाँ से, जो जली हुई लाशें निकलनी है, आज जो फिगर हमारे पास है
कमिश्नर साहब ने 26 का दावा किया है। हमारा रिपोर्टर कहता है कि जी बर्न सेंटर में और सिविल हॉस्पिटल से 24 लाशें कंफर्म हुई हैं, 2 लाशें। जाहिर है कि आप क्लासर साहब बड़े पुराने सीनियर रिपोर्टर हैं, क्लासर साहब को पता है कि लाशों के हवाले से खासतौर पे हम कराची में इस बात की हमेशा एहतियात करते हैं कि जब तक कोई जिम्मेदारी ना ले उस वक्त तक किसी को मरा हुआ या किसी की लाश को किसी जख्मी को लाश करार नहीं दे सकते। लेकिन अगर इसका जो दर्दनाक पहलू है वो 26 लाशें जिसमें से 18 जख्मी है, 18 में से कहा जा रहा है कि 14 की हालत बड़ी नाजुक है, ये नहीं है, ये फिगर नहीं है। असल में हकीकत में ये फिगर जो है वो अल्लाह ताला मेरे मुंह में खाक, बिल्कुल ऐसा नहीं हो, लेकिन इसमें जो है वो तादाद ज्यादा होगी और 3 हिस्सों तक भी इसकी तादाद जो है वो जा सकती है, जो मैं बहुत मोहतात उस अंदाजे में कह रहा हूँ, क्योंकि 69 अफराद तो गवर्नमेंट अप्रूव जो है वो एक्सेप्ट करती है कि अभी तक लापता है। 48 घंटे गुजरने के बाद किसी शहर से लापता लोग हो कैसे सकते हैं? शहर है ये, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसमें कोई लोग जो है वो कोई ऐसे ही तो नहीं आ गए कहीं से जो है वो जानवरों की तरह की जिनकी कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो 69 लोगों का लापता हो जाना, तकरीबन 1 कम 70 लोगों का लापता हो जाना, तो मतलब ये है कि वो किधर है सबको बहुत अच्छे से पता है। अल्लाह ताला कोई सबील पैदा करे कि उनकी जान बच जाए, लेकिन बहरहाल सूरत कोई ऐसी नहीं है कि वहां पे कोई भी चीज बचे। और फिर वो एक हिस्सा गिर भी गया, हमने देखा गुल प्लाजा का, और दूसरे हिस्से भी कहा जा रहा है इस वक्त नाजुक हालत में है, तो जो है वो भी मलबे के नीचे जो है बिल्डिंग की छत के ऊपर जो है वो इस वक्त कीमती और गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, क्योंकि पार्किंग इसकी छत के ऊपर थी, ओपन छत है जिसके ऊपर पार्किंग है, तो वो गाड़ियां तो ठीक है ऊपर खड़ी हुई हैं, क्योंकि आज रिपोर्ट वहां से हुआ, हमारा रिपोर्टर भी गया था, एक साथ ही इसके रिम्पा प्लाजा है वहां पे भी गया। लेकिन ये है कि जो इसके अंदर बच कुछ गया हो, ये तो इसका जो गार्डन की साइड वाला हिस्सा है जो कमिश्नर हाउस के असिस्टेंट कमिश्नर हाउस के एसी हाउस के साथ लगता है, वो कल गिर गया था। वहां पे अब्दुल्ला मुराद बलोच साहब खड़े हुए थे, उसी दौरान भी गुफ्तगू के दौरान ही उसका एक पार्ट गिर गया था। कल जब मैं वहां मौजूद था तो उस वक्त कुछ कंक्रीट के ब्लॉक्स ऊपर से गिरे, एसी कुछ गिरे, जनरेटर एक ऊपर से गिरा, वो जगह खड़े होने के लिए बड़ी खतरनाक थी। आज पुलिस ने शुक्र है कोई अकलमंदी का काम किया है कि वहां से लोगों को डिस्पर्स किया, वरना तो कल हमने अपने शो में भी कहा कि यार तमाशा देखने के लिए वहां खुद आराम मच जाए। मतलब पूरा एक फेस्टिवल का वहां समय है कि वहां पे रेडी वाले आके खड़े हो गए हैं। ये बताएं फवाद साहब, मैं सुन रही थी सीएम सिंध ने कहा कमेटी जो है वो बनानी चाहिए, पहले भी हमने देखा ऑडिट रिपोर्ट्स भी आई, इन्वेस्टिगेट जो है वो कराएंगे, इसकी तहकीकात कराएंगे। आप भी जानते हैं स्पेसिफिकली अगर गुल प्लाजा की सिर्फ बात करें, 2 दफा यहाँ पहले भी आग लग चुकी है, ये तो मतलब कोई भी जो है वो फोर्स ही कर सकता था कि यहाँ दोबारा जो है वो ऐसा कोई हादसा पेश आएगा। उस वक्त जो है चंद दुकानें अफेक्ट हुई थी, इस दफा जो है पूरा गुल प्लाजा ही जो है वो जल गया। सिर्फ ये एक प्लाजा नहीं, और भी कई ऐसे हादसा जो है वो हो चुके हैं, और हर दफा यही कहा जाता है कि कमेटी बनेगी, इन्वेस्टिगेट कराएंगे, रिपोर्ट्स आएंगी, लेकिन एक्शन जो है इस पे नहीं लिया जाता। अब मुझे ये बताएं कि ये विल ही नहीं है हुकूमत की, या उनकी कैपेसिटी नहीं है उनके पास ये सब करने की? मेरा ख्याल है कैपेसिटी का इशू है। विल तो तभी आती है जब आपके पास कैपेसिटी होती है, तब आप जो है वो आपकी कोई विल भी होती है। जब आपके अंदर उठ के बाहर जाने की ताकत ना हो तो आपकी विल कुछ भी कर ले, आप जा तो नहीं सकते ना जब तक कि आप में ताकत ना हो। इसके 2-3 पहलू हैं बड़े इंपॉर्टेंट। कल एक फिगर मेरे पास और आई जो केएमसी ने जारी की कि हमने शारा फैसल और आई चौधरीगढ़ रोड का ऑडिट किया, तो जो 266 इमारतों का ऑडिट किया गया उसमें से सिर्फ 6 में जो हम इंश्योर करा सके कि फायर सेफ्टी के तमाम जो लवाजमात हैं वो पूरे हों। बाकी 260 इमारतें आज भी वैसी की वैसी खड़ी हुई हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी उनको मिला हुआ है। डिस्ट्रिक्ट साउथ की अगर बात करें, ये जो सारे वाकयात हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में ज्यादा हैं। जिला जनूबी जो कराची का है, जिसमें ओल्ड सिटी भी आता है, लियारी भी आता है, सदर का इलाका भी आता है, ये सारा जो पुराना इलाका है कराची का, इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे पुरानी दुकानें हैं और फायर सेफ्टी के नाम पर यहाँ पर अगर कोई अंग्रेजों ने एंट्रेंस बनाई हुई थी, बहुत सारी बिल्डिंग्स में अंग्रेजों की बनाई हुई, उनकी छोड़ी हुई बिल्डिंग्स हैं या उसका स्ट्रक्चर है, उनमें भी अगर कुछ था तो उसके भी आगे हमने एक छोटी सी दुकान या एक ठिया लगा के तो उसका रास्ता बंद करके अपनी मर्जी से सारा इंक्रोच किया हुआ है। तो सिंध हुकूमत ने 2024 में ये ऑडिट किया था, जिसमें 266 में से सिर्फ 6 प्लाजा निकले थे कि जो फायर सेफ्टी को वो कर रहे थे। तो आज 2026 है, 2026 शुरू हो चुका है और 2023 में भी एक कमेटी बनी थी। ये फायर सेफ्टी, फायर ऑडिट के ऊपर जो है ना यहाँ बड़ा काम होता रहा है माशाल्लाह। इस अगर सिर्फ एम जिनाह रोड की बात करें तो मैं यकीन करें कि कल ये सोच रहा था कि एम जिनाह रोड से सिर्फ तल्ख यादें ही हैं। हालांकि एक जमाने में यहाँ पर जो है वो गुल प्लाजा से मैंने खुद भी बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे हुए हैं और यहाँ से डेकोरेशन पीसेस जो होते हैं वो भी यहाँ से मैं लेता रहा हूँ। तो ये गुल प्लाजा हो गया, इसके साथ रिम्पा प्लाजा है, इसके सामने जो है वो तिब्बत सेंटर है और दी प्लाजा के नाम से बड़ा मशहूर यहाँ से गाड़ियों के पार्ट्स मिलते हैं। इससे बड़ी यादें भी हैं हमारी ऐसी। लेकिन इसके साथ अगर सिर्फ तल्ख यादों की बात करें ना तो आप शुरू करें नुमाइश से
तो नुमाइश पे ही, नुमाइश के साथ ही निस्तर पार्क था कि जहां पर जो है वो 12 रबीउल अव्वल में पूरी बरेलवी क़यादत जो है वो उसको बम से उड़ा दिया गया था। उसके बाद जो कुछ होता रहा, या नुमाइश चुरंगी के ऊपर कितनी दफा सानियात हुए। हमारे एक कोलीग थे, उन एहसान क्वाटी हमारे साथ ही काम करते थे, उनको गोली लगी यहाँ से वो एक जुलूस के दौरान, कवरेज के दौरान, कवरेज करते हुए उनको जो है वो मुजाहिरीन में से किसी ने गोली मारी और वो गोली उनके सीने के अंदर रुक गई। एक वो तल्ख याद है। फिर थोड़ा सा आगे आ जाए, अभी आज से 6-8 महीने पहले, ज्यादा साल हुआ होगा, या पटाखों के गोदाम में आग लग गई थी ताज कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल साथ, वो भी यहाँ से कदम कदम के फासले पे। अगर आप यहाँ से उल्टे हाथ पे चले जाएं तो 500 मीटर के फासले पे, 600 मीटर के फासले पे कोऑपरेटिव मार्केट है, जिसमें इमरान खान साहब के दौर में आग लगी थी। फिर आफ्ताब सिद्दीकी साहब हुआ करते थे यहाँ के MNA, जो आरिफ अलवी साहब की सीट पे मुंतखब हुए थे, तो उन्होंने जो है वो इस पूरी बिल्डर थे खुद, तो उन्होंने कोऑपरेटिव मार्केट के तमाम ताजरों की दाद रही ये की थी कि वो कोऑपरेटिव मार्केट बना कर दी थी। वो भी बहुत दूर नहीं है, 600 मीटर होगा यहाँ से। फिर वापस मेन सड़क के ऊपर आ जाए, रिम्पा प्लाजा से एक दफा 13 लाशें मिली थी जिनके हाथ पांव बंधे हुए थे और जिनके गलों के ऊपर जो है वो रस्सियां बंधी हुई थी। वो भी एक बहुत खौफनाक वारदात थी। फिर थोड़ा सा आगे आप चले जाएं तो इधर ही जो है वो बोल्टन मार्केट का एक सानिया हुआ था, मुहर्रम या 40वें का एक जुलूस था, 2009-10 की बात है, और उसमें खुद कुछ धमाका होता है उस जुलूस के बाद, और उस जुलूस के बाद जो है वो लोग बिफर जाते हैं या कोई तकरीब खार उसमें शामिल हो जाते हैं। पूरी की पूरी बोल्टन मार्केट जला दी गई थी और शायद कराची ने उससे बड़ा आग जलाने का जो है वो सानिया नहीं देखा। तायर प्लाजा का वाकया भी हुआ कि जब पूरे वकीलों के पूरे चैम्बर को जला दिया गया था। तो ये रोड बड़ी खून आशाम किस्म की है, यहाँ पे बड़े वाकयात, बड़े सानियात हैं। और यहाँ अगर मैं इस सड़क के ऊपर क्लासा साहब आपकी जो है वो तबीयत के लिए एक छोटी सी बात बताता हूँ कि इस सड़क के ऊपर एक प्लाजा मौजूद है कि जब मैं कराची में एक अरसे तक वहां पे रहता रहा हूँ ताज कॉम्प्लेक्स के साथ ही, तो इधर हर वक्त एम्बुलेंसों की आवाज आती थी, क्योंकि इसी सड़क पे थोड़ा सा आगे जाके सिविल हॉस्पिटल है। तो ये सड़क वैसे ही बड़ी यादों के अंदर जो है वो तल्ख थी। और कल तो उस तल्खी की हालत ये थी कि सोख्ता लाशें आपके सामने लटकते हुए जिस्म, खिड़की के पीछे आपको कोई जले हुए जिस्म नजर आ रहे हो, तो फिर आप सोचें कि हम भी इंसान है, ठीक है कि हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं उसको, लेकिन आपने क्या देखा? आपने बड़ा आपने बड़ी तफसील से सारी डिटेल जो है ना, वो आपने जो उसको रिकैप किया है, मतलब वेरी इंतहाई ट्रबल सम पेनफुल जो चीज़ें आपने बताई हैं। ये क्या वजह है कि कराची के साथ कभी बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में आग लगती है, 250 बंदा वहां जल जाता है, कभी वहां पे देखते हैं कोई बिल्डिंग गिर जाती है तो 50-100 बंदा वहां पे उसकी डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद देखते हैं वहां पे बोरियां कभी मिलती नहीं, बोरियों से हों तो किसी दिन वो आपको याद हो 2007 में जब वो गए थे इफ्तिखार चौधरी साहब, 50-60 लोग उस दिन मार दिया गया था। 90s में लाशें गिरती रही बेचारे, कितनी फैमिलीज के लोग वो हमने देखा। मतलब कभी कोई बिल्डिंग गिर जाती है, कभी यहाँ पे फैक्ट्री को आग लग जाती है, कभी इसको आग लग जाती है, और हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई, और 2-3 दिन बाद वो टॉपिक भी नहीं होता। सो ये मतलब कराची के साथ क्या इसका नोहा पड़ा जाए? कोई खुदा न खासा, मैं कोई ये नहीं कहना चाहता कि कोई इस पे कोई कराची पे साया है, कोई बदनसीबी है, किसी की बददुआ सख्त लफ्ज हो जाएगा शायद। इतने सारे वाकयात, इतने इंसिडेंट और इतने रेगुलर इसके साथ जो डिटेल आपने बताई, मुझे तो इनमें से बहुत सारी तो भूल चुकी थी। तो कराची का क्या आप इसको कैसे देखते हैं कि रोज कोई मतलब 2-3 महीने बाद कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है, 1-2 दिन बाद चलते हम भी मतलब 2 दिन बाद कोई और इशू लेके बैठे होंगे? क्लासा साहब, मैंने तो सिर्फ आपको एक सड़क की ट्रेजेडीज बताई हैं, सिर्फ एम जिना रोड की बताई है। शारा फैसल चले जाएंगे तो 12 मई का वाकया हुआ जो चीफ जस्टिस का आपने बताया। शारा फैसल पे कारथास पहुंचेंगे तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के उस जुलूस के ऊपर धमाका हुआ जिसमें 2 बंदा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। शारा फैसल पे ही अगर चले जाएंगे तो मॉडल कॉलोनी के अंदर क्या कुछ हुआ, मतलब मलीर के अंदर क्या कुछ हुआ, किस तरीके से जो है वो बोरीमंद लाशें मिली, कभी ड्रिग रोड की पटरी के ऊपर से मिली। आप यू नेम इट, आप कराची की मुझे किसी सड़क का बता दें, मैं अभी आपको सिर्फ आप फिल बदी मैंने आपको 3-4 चीजें गिनवा दी शारा फैसल की, मैं आपको शारा पाकिस्तान की गिनवा दूंगा, मैं आपको जो है वो नागन से जो है वो सड़क जा रही है हैदरी तक वहां की गिनवा दूंगा। बुनियादी तौर पर बड़ा शहर है, बड़े शहर के हादसात वाकयात सानियात भी ऐसे ही बड़े होते हैं, लेकिन ये बार बार क्यों होते हैं ये एक सवाल है। ठीक है, अमन अमान का मसला था 2016 के बाद से अमन अमान का मसला नहीं है। अगर आप मुझसे सवाल पूछें कि अमन अमान का मसला कैसा है तो मैं कहूंगा कराची में अमन अमान का मसला उस तरह से नहीं है। जिस तरह से दुनिया के बड़े पोर्ट सिटीज के अंदर हालात खराब होते हैं, मामला खराब होते हैं, उतने यहाँ पर भी हो जाते हैं। लेकिन ये शहर हर वक्त एक चिंगारी के ऊपर होता है। यहाँ पर जब कोई वाकया होता है तो कभी 50 लोग, मतलब इफ्तिखार चौधरी सिर्फ पाकिस्तान में कराची के अलावा भी तो बहुत सारे शहरों में गए ना, कराची में 50 लोग क्यों
मारे गए। बेनजीर भुट्टो साहबा जो है वो उनके ऊपर बहुत बड़ा वाकया हुआ पेशावर के अंदर, लेकिन उससे बड़ा वाकया जिसमें लोग ज्यादा मरे वो तो कारसाज का वाकया था। तो इस शहर की तकलीफ जो है वो आज से नहीं है, ये 1947 से लेकर आज तक इस शहर में कभी बोरी बाजार, जिस इलाके का मैं एम ए जिनाया रोड का आपसे तस्करा कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा उल्टे हाथ पे चले जाए, बोरी बाजार ज़ियाउल के जमाने में वहां पे हमारे बड़े बताते हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं, आज भी हमारी कभी बैठक हो जाए, वो कहते हैं कि जी हमने लाशें और सर लटके हुए इमारतों के ऊपर और दीवारों के ऊपर। क्या ओवर साइज पॉपुलेशन हो गई है? मतलब इसका क्या आप इसको किस तरीके से इसको देखें? हालांकि कुर्रतुल हैदर ने जो आग का दरिया नावल क्लासिक है उसमें कराची पे पूरा चैप्टर लिखा है, वो पढ़ने वाला है उसको, हालांकि उनका 50s का लिखा हुआ, आज भी पढ़ें तो आपको रेलिवेंट लगता है कि कराची का नुहा उन्होंने उस वक्त भी लिखा था, उस वक्त भी मसाइल चल रहे थे। फिर हमने देखा पूरे पाकिस्तान से लोग गए, हमारे पंजाब से गए, सराइकी इलाकों से, सिंध से आए, इधर से हमारे ये खैबर पख्तूनख्वा से लोग गए। मतलब है जाके आप समझते कराची को ओवर साइज किया है, ओवर बर्डन किया है, और जितने उसकी लिमिट थी रहने के लिए उस लिमिट से ज्यादा लोग हैं। जैसे आजकल इस्लामाबाद को हम देख रहे हैं कि ये मतलब छोटा सा शहर था चंद लाख लोगों के लिए, यहाँ 25-30 लाख की आबादी होगी, हाउसिंग सोसाइटी, इस्लामाबाद भी बर्बाद हो रहा है आपके सामने। तो वही कुछ कराची में हुआ है कि इतने साइज का था नहीं, तो जितने साइज की मतलब हम सारे मिल मिला के हमारे पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से, वो ठीक है, वो कहेंगे कि हमारा मुल्क है हम जहां चले जाएं, लेकिन एक शहर की कैपेसिटी होती है, घर में रहने की कैपेसिटी होती है, सड़क पे उस चलने की, गाड़ी की, माहौल की, 100 चीजें देखनी पड़ती हैं सर। फिर कच्ची आबादियां बढ़ गई, कच्चे घर बन गए, फिर उसके बाद उसके बाद बिल्डिंग्स हैं, उनको नोटिस जाते हैं जनाब के आप इनको खाली करें, वो कहते हैं हम यहाँ खाली करें तो किधर बिल्डिंग गिर जाए, 50-60 बंदा मारा जाता है, वो खैर है, वो घरों को खाली नहीं करते कि बिल्डिंग गिरने वाली है। तो इसको मतलब हाउ डू यू सी दैट कि इसको हुआ क्या है? ओवर साइज हुआ है, और फिर उसको हुकूमतें, ब्यूरोक्रेसी ने हाथ खड़े कर दिए, भाई साहब ये हमसे नहीं संभलता, आप ही जाने, जहां पे अगर अल्लाह की किस्मत है बच गए तो बच गए, ना बचे तो फिर अल्लाह की मर्जी है सारी। अच्छा खिलासा साहब देखें, 2-3 इसके पहलू हैं। ओवर साइज तो हुआ, लेकिन ओवर साइज होने का मतलब ये नहीं है कि शहर के अंदर जो है वो कोई सहूलत ना दी जाए। जितने लोग आए उन्होंने अपने रोजगार का बंदोबस्त किया। पोर्ट सिटी है ना, मुझे बताया ना कराची में पाकिस्तान में कोई 15-20 पोर्ट्स मौजूद हैं, कि हम कुछ लोगों को कहें कि आप उठकर जो है मुल्तान चले जाए, वहां पे भी एक पोर्ट है, कुछ को कहें लाहौर, वो वाली पोर्ट जिसके ऊपर इंडिया ने हमला किया था, वहां जाके काम करें। सर पोर्ट सिटी है, यहाँ लोगों का फ्लो एक नेचुरल सी चीज है, क्योंकि कारोबार यहाँ पे है, रोजगार यहाँ पे है। तो हमें बजाय इसके कि मैं कराचियाइट होकर ये रोना शुरू कर दूं कि लोग यहाँ क्यों आते हैं, भाई लोग आएंगे यहाँ पे जब पोर्ट है, पोर्ट में लोगों की जरूरियात है, मुल्क के अंदर आबादी बढ़ रही है, उस तरह से कराची की आबादी भी बढ़ रही है। लेकिन एक वक्त था, हमें बुजुर्गों ने बताया, एक सहाफी कॉलोनी के नाम से एक जगह है गुलिस्तान जौहर के अंदर, ठीक है, अबुल हसन इस्वानी रोड पे जाके गुलिस्तान जौहर पे उल्टे हाथ में, अब वो गुलिस्तान जौहर है या अबुल हसन इस्वानी रोड है, मैं उसको ठीक से वो इलाका बता नहीं पा रहा। अबुल हसन इस्वानी रोड जरूर है जो सोराब गोड की तरफ जा रहा है, वहां पे एक सहाफी कॉलोनी है। तो हमारे एक एडिटर हुआ करते थे अखबार के, मुश्ताक सोहेल साहब, तकरीबन 50-60 साल उनकी सर्विस थी अखबारात के अंदर, वो फिर आजकल घर पे अपने होते हैं। मैं उनको 1-2 दफा छोड़ने के लिए वहां पर गया, तो मैंने उनका घर देख के कहा, मैंने कहा मुश्ताक साहब आप तो मशरिक ट्रस्ट का अखबार जिस वक्त हुआ करता है तो उसके एडिटर थे, काफी तवील अरसे रहे, फिर हमारे पास हमारे अखबार के एडिटर थे। मैंने कहा मुश्ताक साहब आपके तो मजे हैं, इतना खूबसूरत आपको घर मिला हुआ है, आप हम तो सुनते थे अखबार के सहाफियों के पैसे नहीं होते, और इतनी अच्छी सोसाइटी है सहाफियों की, जिसको आप ये कह रहे हैं कि जी सहाफी तो हमेशा गरीब होता है, ये होता है, वो होता है। तो उन्होंने कहा कि जब ये हमें सोसाइटी मिली थी तो यहाँ जंगल था, कराची यूनिवर्सिटी से आगे पूरा जंगल था, और उधर जो है वो एक कोने के अंदर लोगों को प्लॉट दे दिए गए थे, और अब वहां पर आप जाएं तो शहर का पार्ट है, और शहर का अंदरून शहर है। ये खुद मैडम जो है वो कराची की रहने वाली हैं, अबुल हसन इस्वानी रोड को या कराची यूनिवर्सिटी को, कराची यूनिवर्सिटी का जो गेट है इस तरफ बयानी हाइट्स की तरफ, मेरा ख्याल है उसका मैं नाम मेरे ज़हन से अचानक निकल गया, इस गेट को जो है वो आप शहर से बाहर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक वक्त में शहर से बाहर का इलाका था। अब तो शहर जो है वो बैरियर टाउन तक चला गया। थोड़ा सा वापस आते हैं इसी इशू पे आते हैं, ये बड़ा इट्स ए ह्यूज ट्रेजेडी। आपने स्टार्ट में रबिया के एक सवाल में आपने कहा था कि आपके यहाँ पे टोटल वो जो इसकी अथराइज्ड वो ये दुकानें बननी थी, उससे 179 जो है वो ज्यादा दुकानें जबरदस्ती बना लेंगे, आपने लफ्ज यूज किया जबरदस्ती का। ये जबरदस्ती दुकान कैसे बन जाती है? ये लॉ ऑफ द जंगल है, कोई 8, 10, 15, 20 दुकानदार इकट्ठे हो जाए, हम बना रहे हैं तो केडीए वो कहेगा जी अब्बा ठीक है बना लें। ये जबरदस्ती दुकान बनाना क्या होता है? और जिसकी ये पे प्राइस बेचारा उन लोगों ने भी दी होगी, सब ने दी है, क्योंकि उनके एग्जिट के रास्ते सारे मेरा ख्याल है बंद मिले होंगे, लोगों ने निकलने की कोशिश की होगी, रश होगा तो स्टैम्पीड होती है, तो उसके बाद और जो दुकानें जबरदस्ती बनाएंगी वो मेरा ख्याल प्रॉब्लम बनी होगी सर। तो इस पे जबरदस्ती को जरा एक्सप्लेन कीजिएगा सर। इस मौजू के ऊपर ना ये जो नुहा में आज पढ़ रहा हूँ, मैं दुखी हूँ असल में। मैं डेफिनेटली सर, 2012-13 में हम पूछा करते थे अपने अखबार के एडिटर को ऐसे शीशे पे हाथ मार के कि क्या स्कोर हो गया। बड़ी बदतमीजी की बात है कि इंसानों की लाशें गिरे और हम क्या स्कोर हो गया। हमारी
अल्लाह ताला ने शायद हमें भी बहसी आ जाती है सर, बहसी आ इंसान जाती की लाशों को, तो इस तरीके से हम जो है ना वो नॉक करके सुर्खी पूछा करते थे कि क्या कितनी जो है वो हो गई, तो 22, 15, 18 ये एक आम सी वो चीज थी जो 2012-13 के अंदर थी। फिर उसके बाद हम भी शायद आदी हो गए थे कि अब लाशें नहीं गिरती, सुकून हो गया है। लेकिन क्लासा साहब, जंगल का कानून आप समझते हैं ना, यहाँ पर एक सिस्टम के नाम से एक कानून मौजूद है, और उस सिस्टम का सबसे बड़ा जो मैंडेट है या जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, या जहां से सबसे ज्यादा पैसा रेवेन्यू कलेक्ट होता है, वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जो कभी कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होता है, कभी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होता है। यहाँ पे आप 40 गज का प्लॉट, मैं आपको थोड़ी सी और इसकी वजह दे दूं कि एक केनाल आप लोग कहते हैं 500 गज को, जो हमारे यहाँ गज कहलाते हैं 500 गज एक केनाल होता है, तो आप उसी से हिसाब से अंदाजा लगा लें कि 40 गज का एक छोटा सा प्लॉट जो होता है, उसके ऊपर जो वो 10-10 मंजिला बिल्डिंग है, जिसको आमतौर पर अगर कहा जाए तो ये मोबाइल जिस तरह से खड़ा हुआ है, किटकैट की चॉकलेट की तरह जो है वो पूरी बिल्डिंग बन जाती है। लियारी के अंदर आज भी गैर कानूनी तामीरात हो रही है। लियारी के पूरे कराची के अंदर पोर्शन वाकिया यहाँ पे आता है, चाइना कटिंग यहाँ पे होती है। ये सब कुछ किसी की तो मंशा और मर्जी से होता है ना, और वो मंशा और मर्जी उन्हीं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की है जो रेवेन्यू कलेक्ट करके देते हैं। और रेवेन्यू किसको कलेक्ट करके देते हैं? स्पीड मनी कलेक्ट करके देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी से लेके जो सियासतदान है वो सारे के सारे इस हमाम में नंगे होते हैं। मतलब आप कह रहे हैं पैसे लेके वो 100 यहाँ पे 89 या 179 दुकानें जो हैं उनका पैसा दिया गया केडीए को या बिल्डिंग कंट्रोल जो भी इसको रेगुलेट करते हैं, या उन्होंने अपनी आपने कहा जबरदस्ती बना लिया, या यहाँ पे उन्होंने ये पैसे दे के बनवा लिया, क्योंकि ये उनकी मर्जी तो शामिल होगी। 179 इज अ ह्यूज नंबर। क्लासा साहब, आप माशाल्लाह इतने सीनियर साफी हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। मादत के साथ में अगर गुस्ताखी ना करूं तो ये सवाल इंतहाई भोला सा सवाल था आपका, मासूमाना सा सवाल था। यहाँ पे पैसे दिए बगैर एक डंडा नहीं लगा सकते आप अपनी छत के ऊपर? लगा के दिखा दें आप। किसी भी शहर के किसी कोने के अंदर आप एक दीवार नहीं बना सकते पैसे दिए बगैर। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऐसे ऑक्टोपस की तरह फैले हुए अफसरान हैं। 20-20 तो एक इलाके के अंदर इंस्पेक्टर हैं जो घूम रहे फिर रहे होते हैं कि किस तरीके से पैदागिरी करनी है। मतलब ये कुछ ढकी छुपी बात ही नहीं है। कराची के सिस्टम तो मशहूर तरीन सिस्टम है, सिस्टम का नाम ही कराची से निकला है। इस सिस्टम का ही बेड़ा गर्क है कि लोग यहाँ पे मरते हैं। देखिए 2-3 चीजें हैं क्लासा साहब, अगर बदअमनी से लोग मर रहे हो तो उसको हम मुख्तलिफ जाविये पहना सकते हैं कि जी ठीक है, कोई लसानी फसादात हो गया खुदा ना खास्ता, कुछ सेक्रेटेरियन किलिंग हो गई है, फिरका वाराना किलिंग हो गई, इस तरह की कोई चीज हो गई, इसको हम एक दूसरा रुख दे सकते हैं कि जिसमें रॉ आ गई, इसमें मुसाद आ गई, इसमें अफगानिस्तान का इशू आ गया, इसमें अमेरिका ने करवा दिया, इसमें जापान पड़ गया। मुख्तलिफ लोगों के नाम ले देना कौन सा बड़ा मुश्किल हमारे लिए मामला है। लेकिन देखें, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, वाटर बोर्ड हो, तो मतलब नलकों में पानी नहीं है, टैंकर के लिए पानी मौजूद है। मेरा ख्याल ब्रेक लेने इन ब्रेक जब मेयर साहब से कहा गया कि ब्रेक लेने आपसे मेरा ख्याल ब्रेक के बाद बहुत सारी खुद ही आ जाएगा, भाई मेरे घर लाइन तो बिछाओ। रबिया के भी हैं, मेरे भी हैं, तुमने अप्रूव करके दिया है, सोसाइटी अप्रूव है। फवाद साहब, एक ब्रेक अगर आपकी इजाजत से मैं शामिल करना चाहूँ, आप प्लीज हमारे साथ ही रहिएगा। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं एक नहायत ही खौफनाक वाकया जो कराची में पेश आया, गुल प्लाजा में आग लगने का। और अब तक जो है कहा जा रहा है कि अभी जो है देखा जा सकता है कहीं कहीं से चिंगारियां जो है वो उठ रही होती हैं, और कई लोग जो हैं वो इसमें 50, अगर मैं कहूँ 55 से लेकर 70 के बीच में अब भी फिगर आ रहा है कि लोग जो है वो इस वक्त लापता हैं, और तकरीबन 2 दिन जो है वो गुजर चुके हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कराची में जो अफसोसनाक सानिया पेश आया, गुल प्लाजा में आग लगने के बाद जो हौलनाक तबाही जो है देखी गई, और अब तक कई लोग जो है कहा जा रहा है, अगर कोई तादाद बतानी हो तो मेरे ख्याल से 55 से 70 के बीच में कहा जा रहा है कि अब तक लोग जो है वहाँ पे लापता हैं, और 2 दिन तकरीबन जो है वो गुजर चुके हैं। फवाद अहमद साहब जो हैं वो हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, इनसे ही हम जो है वो डिटेल्स जान रहे हैं। फवाद साहब, ये बताइएगा कि चले फायर ब्रिगेड तो पहुंच गई, लेकिन वहां जो लोग मौजूद थे उनका कहना था कि पानी से आग बुझाने का जो तरीका है इतना सालों पुराना जो है वो ये तरीका है। अगले दिन तक फोम का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। इतने बड़े प्लाजा में इतनी बड़ी आग लगने पे काबू तो पानी से तो नहीं जो है वो पाया जा सकता, और वो भी उस तरह का पानी जो हर थोड़ी देर बाद जो है कहा जा रहा है कि खत्म हो जाता था। तो क्या कोई जदीद तरीके जो है वो भी मौजूद नहीं है, बावजूद इसके कि इतने सारे इस किस्म के वाकयात जो है वो हम देखते रहते हैं? आपने खुद इतने वाकयात जो है वो गिना दिए हैं, आप भी कराची से हैं, आपने भी देखा है कि ये हादसा जो है वो आए दिन जो है ये हादसा होते रहते हैं। तो वो कोई जदीद तरीके जो हैं वो भी इस वक्त मौजूद नहीं है। 36 घंटे बाद जो है वो फोम, मैंने देखा वहां एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसके ऊपर लिखा था कि ये फोम सब स्प्रे कर सकती है। जदीद
चीजें तो है ही नहीं ना। मतलब ये कराची दुनिया के बहुत से मुल्कों से बड़ा एक शहर है। इसकी आबादी अगर मैं बहुत मोहतात भी कर लूं तो 3.5 करोड़ से कम नहीं है। और जिस तरीके से इसके तूलो अर्ज फैले हुए, यानी कि कई कई घंटे तक तो शहर खत्म नहीं होता। इतना बड़ा एक मेगा सिटी है आपका, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जहां पे जो है फायर ब्रिगेड अगर पहुंच भी जाए, आप मेरे पास वीडियोस मौजूद है कि सीढ़ी जो लगाई गई वो सीढ़ी गिर गई, उस पर रेस्क्यू एहलकार बेचारा नीचे गिर गया, उसमें जो है वो जिसकी लाश निकाल रहे थे उसकी लाश की बेउर्मती हुई कि वीडियो बन रही है कि वो शख्स जो है वो नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर किस बात को रोटे, मतलब वो एक शेर है ना कि हैराऊं कि दिल को रोऊं कि जिगर को पीटूं, पता नहीं इस तरह का कोई एक शेर है। सारी चीजें भी आगे पीछे हो गई है ध्यान से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 36 घंटे बाद जो है वो फोम रिफिल हुआ है, यानी कि एक फोम जो 10:30-11 बजे गाड़ी से स्प्रे हुआ, उसकी 36 घंटे बाद वो रिफिल हुआ है, तब जाके जो है वो उसको स्प्रे किया, जब तक कि आग बुझ चुकी थी। तो जदीद तरीके छोड़े, आप पानी बस बरसाए जा रहे हैं तो आग चलती रहेगी। पहले तो जो इतराज होता था कि एमक्यूएम के पास है जनाब, पहले इतराज ये होता था पीपल्स पार्टी को कि एमक्यूएम के शहर है, हमें वोट नहीं मिलता, हमारा तल्लुक नहीं है। जैसे भी दाबड़ घुसनी करके मार घुसाई करके तो वो बन गया मुर्तजा वहाब साहब मेयर बन गए पिछले 2-1 साल से, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। तो इतना बजट होता है, इतना पैसा होता है, एनएफसी से लेकर जाते हैं, तो एक मॉडर्न जदीद किस्म का फायर ब्रिगेड भी ये खड़ा नहीं कर सके। इतना बड़ा शहर है, खुदा ना खासा रोजाना किसी न किसी हिस्से में लगी रहती है। अब पीपल्स पार्टी किसको ब्लेम कर रही है, किसके खाते में डाल रही है कि जनाब के इनके पास ये कितने साल, 17 साल हो गए सर ये सिंध पे हुकूमत करते हुए। 17 साल बाद ये हालत, सीढ़ी को रख रहे हैं, सीढ़ी टूट गई, बेचारा वो फायर फाइटर जो है वो गिर गया, और कोई रेस्क्यू के लिए तो मतलब अच्छा पाने के अलावा कोई रेस्क्यू एफर्ट्स भी तो होती है ना, कोई बंदों को रेस्क्यू करने के लिए कोई हेलीकॉप्टर, सिटी गवर्नमेंट्स के पास या सिटी मेयर के पास कोई हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनके जरिए कोई बंदे निकालने की कोशिश की जा सकती है। दुनिया भर में हम ऑपरेशन देखते रहते हैं। अब हम कोई 14वीं सदी में तो रह नहीं रहे सर। तो आप पीपल्स पार्टी किसको ब्लेम करेगी सर कि किसका कसूर है? अब कोई आपके जहन में क्या बहाना आ रहा है सर? दो इसमें मेरे पास भी जो है ना बहाना ये है कि विक्टिम ब्लेमिंग है, जो पाकिस्तान में आम सी चीज है कि लोग खुद कसूरवार थे, वो इस दुकान में रहते क्यों थे, यहाँ दुकान बनाई हुई क्यों थी, यहाँ पे जिंदा क्यों हुए, खाते क्यों थे, हवा क्यों लेते थे, हवा के ऊपर भी टैक्स था, वो टैक्स नहीं देते थे। तो ये सारी विक्टिम ब्लेमिंग है। और अब इस वक्त पीपल्स पार्टी का बदतरीन चेहरा, अब माजरत के साथ मैं बहुत एहतियात करता हूँ, पीपल्स पार्टी का बड़ा ख्याल करता हूँ। मुझे लोग इसके ऊपर जो है वो बाज दफा ताने भी देते हैं कि मेरे शायद कुछ सियासी ताल्लुक है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त एग्रेसिव होकर दिखा रही है लोगों को। अगर कोई बात कर रहा है तो आगे से उसको मुंह को खाने को आ रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कुछ देर पहले एक साहब पहुंचे, इकरारुल हसन साहब, उनके ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी के लोग पड़ गए। तो अल्लाह के बंदो, यहाँ पर एक सानिया हुआ, इनसे सबसे बेहतर तो सईद गनी की गुफ्तगू थी। मैंने रिपोर्टर से पूछा, सईद गनी साहब आए थे सबसे पहले, उनसे लोगों ने क्या बात की? तो कहेंगे लोग उनसे लड़ना शुरू हो गए, आसपास जो है वो लोग जमा हो गए, चीखो पुकार शुरू हो गई, लवाकिन आ गए, जो अपने बच्चों को तलाश करने के लिए थे उन्होंने कहा निकालो, कोई गिरबान पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, कोई कुछ करा। तो सईद गनी ने कहा कि यार इनको करने दें, ये जैसे कर रहे हैं इनका बनता है बेचारों का, इनके साथ वो सियासी वर्कर है। सईद गनी साहब एक सियासी वर्कर है, उनके साथ हमारा भी बड़ा पुराना यहाँ पे रहा है, वो ये सेनेट में थे, समझदार आदमी, सियासी वर्कर है, नीचे से हैं वो, उनसे इसी ही रवैये की अगर आप इस वक्त पीपल्स पार्टी को, बाकी म्युनिसिपल पार्टी देखें, सिंध गवर्नमेंट को देखें, वो तो आप वहां जाके देखें, पढ़ने को आ रहे हैं कि आप गलत बात नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है, डर लगता है कि वहां पे रिपोर्टिंग करते हुए 2 दिन तो हमने आराम से रिपोर्टिंग की है, 4 दिन बाद ही वहां पे रिपोर्टर्स को ना मारना शुरू कर देंगे, चलो यहाँ से कोई जरूरत नहीं रिपोर्टिंग करने की। आज पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसमें रिपोर्टरों को भी रगड़ दिया है। ठीक है, आप लोगों को हटाएं, हम तो मना कर ही नहीं रहे। सबसे पहले वहां पे लोगों को भी समझना चाहिए कि वो पिकनिक की जगह नहीं है, पुलिस को भी कोई जो है वो वहां पे कॉर्डन ऑफ करने के लिए कोई। अच्छा, थोड़ा सा मुश्किल सवाल सर, पाकिस्तानी कंटेंट पहले भी आप बता चुके हैं कि पीपल्स पार्टी वाले मुंह को आ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा मजीद मैं जरा थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछ लूं आपसे। मैं पढ़ रहा था कुछ लोगों ने डिमांड की है कि क्योंकि साफ कंपैरिजन करते हैं दुनिया भर के साथ लोग, अब डिजिटल एज हो चुकी है, अब सुपर एज में चले गए, ये दुनिया ये भी नहीं कह सकते पाकिस्तान के मसले जो हैं दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। वो कहते हैं दुनिया का कोई इस तरह का शहर होता तो मेयर तो अब तक इस्तीफा दे चुका होता कि इतनी बड़ी नाकामी, 36 घंटे तक आग नहीं बुझ सकी, कोई रेस्क्यू एफर्ट्स नजर नहीं आ रही, कोई आपको आप हालात आप बता रहे हैं, सीढ़ी हैं तो वो टूट के गिर रही हैं, जो फायर ब्रिगेड का वो काम है, फोम का आपने बताया रिफिल नहीं हो सका, हेलीकॉप्टर कहीं पे नजर नहीं आता। तो कुछ लगता है कि इस तरह की डिमांड फेयर है या लोगों की कि मुर्तजा वहाब साहब को इस्तीफा देना चाहिए था, जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए थी। 179 दुकानें बन गई जबरदस्ती या जैसे भी बन गई, उसके बाद जनाब वहां पे आपके इंतजामात हम देख रहे हैं, वो 36 घंटे गुजर गए, 70 बेचारे लोगों के बारे में खबरें आ रहे हैं। डू यू थिंक ही विल एक्सेप्ट हिज रिस्पांसिबिलिटी एंड क्विट? अभी तो वो कल जब वो तशरीफ लाए थे, 24 घंटे के बाद वो तशरीफ लाए थे, अभी एक तस्वीर 24 घंटे बाद गए, अल्लाह जानता है कहां से वो कहां थे। फिर मैं अपना सवाल वापस ले लेता हूं, अगर वो 24 घंटे बाद वहां पे पहुंचे हैं मेयर साहब शहर के, फिर मैं सवाल वापस लेता हूं। सर आई एम सॉरी, फिर गलत सवाल कर बैठा हूं मैं।
मतलब आपको इस जवाब से अंदाजा हो गया होगा कि वो 24 घंटे तक किधर थे, कहाँ था। सीएम साहब 18-19 घंटे के बाद आए, गवर्नर साहब रात को ही पहुंच गए थे, सईद गनी साहब आ गए, डिप्टी मेयर साहब आए, वो भी बेचारे उदास से कोने में खड़े रहे, उसी दौरान बिल्डिंग कोलैप्स की, जिसके बाद वो चले गए यहाँ से। मैं अब पे क्या आपको तबसरा करूं, 2 स्नार्कल्स दी थी पीटीआई ने, कल वो वहां पे नाचने के लिए पहुंच गए कि ये सारा सिस्टम जो है वो फायर बुझाने का सिस्टम इमरान खान ने दिया। 2 स्नार्कल दी थी भाई, वो कौन सा सिस्टम है? उनके ऊपर भी बड़ा बड़ा लिखा है इमरान खान की तरफ से कराची के अवाम के लिए तोहफा, एहसान है वो कराची के अवाम के लिए जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। अच्छा एक और बात बताएं सर, क्योंकि टाइम थोड़ा, मैं चाहता हूँ ज्यादा सवाल पूछ लें आपसे। हमारे यहाँ मतलब देखा जाता है इस तरह के डिजास्टर आ जाए, ज्यादा ह्यूमन कैलेमिटीज कोई आ जाए, इस तरह की कैलेमिटी कोई हिट करे तो फौज को बुला लिया जाता है। फौज के पास वहां पे इस तरह के मतलब बड़ी बड़ी वो भी बाज़ क्रेन्स भी होती हैं, बिल्डर्स के पास भी होती हैं। इस्लामाबाद में हमने देखा एक दफा या मतलब शहीद मिलत पे आग लग गई थी तो वहां से 2-4 हाउसिंग सोसाइटी से मंगवा लिया था। इस्लामाबाद के पास भी इतनी बड़ी बिल्डिंग तो बन रही है, इनके पास भी वो नहीं है, वो सीढ़ियां या क्रेन वगैरह नहीं है इनके पास भी। तो वहां पे कोई आर्मी को नहीं बुला लिया गया हेल्प के लिए कि उनके जवान मतलब कमिटेड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वो रिस्क टेकर्स भी होते हैं, कोई हेलीकॉप्टर्स बुला लिए जाते हैं, कोई पानी कोई फेंकते हुए, इस तरह की चीजें दुनिया भर में हम देखते हैं। तो उन्होंने नहीं बुलवाया उनको, वहां पे तो अच्छी खासी प्रेजेंस भी मौजूद है, बुलाई जा सकती थी आर्मी। सर बड़े 36 घंटे बड़ा टाइम है, कोई एनी या उन्होंने कहा बस ठीक है जो आप बता रहे हैं 36-48 घंटे बाद पहुंचा मेयर भी और वजीर आला भी। सर नेवी के टैंकर्स भी आ गए थे, वहां पे रेंजर्स मौजूद होती है कराची में, रेंजर्स भी वहां पर डिप्यूट थी, फौज के दस्ते भी रात को आए थे और उन्होंने जायजा लिया कि बिल्डिंग काट के लोगों को निकाला कैसे जाएगा। लेकिन जाहिर है कि रिहेबिलिटेशन या रेस्क्यू का अमल तो तब शुरू होगा ना कि जब आग बुझेगी। जलती आग के अंदर तो रेस्क्यू नहीं होगा, और आग बुझाने का काम तो केएमसी का है, और केएमसी के मुर्तजा वहाब साहब है जो कि थे नहीं शहर के अंदर। केएमसी के पास जो फायर ब्रिगेड थी वो चारों तरफ लगी हुई थी, वो आग बुझा रही थी। ये इसका सादा सा जवाब है कि वहां पर जो है वो फौज तो तब आए ना जब आप उसको बुलाएं, कोई स्पेसिफिक काम दें। आग तो जाहिर है कि बुझानी फायर फाइटर्स नहीं है, वो बेचारे बुझा भी रहे थे, शहीद भी हो रहे थे, और बाकी उनकी हालत अगर आप वहां जाके देखते तो आपको दिल चाहता कि आप उनको जो है वो सलामी पेश करें। बेचारे आंखों से आंसू बह रहे हैं, मतलब वो जो धुआं लग फ्यूम्स के, उनके पास ना कोई हेलमेट है ना उनके पास कोई, एक उन्होंने आम सी डांगरी पहनी हुई है, अंदर बेचारे घुसे में, अगर किसी के सर पे यहाँ पे कोई बीम गिर जाए, कॉलम गिर जाए तो उस बेचारे का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वहां पे एम्बुलेंसेज, ये बात छिपा साहब की एम्बुलेंस। कराची की बात आप कर रहे थे, आप अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की खुलासा साहब। कराची में आज से 4-5 साल पहले जाके ये रेस्क्यू 1122 शुरू हुई है। इससे पहले कराची में 1947 से लेके 2000 मेरा ख्याल 18-20 तक, कोविड तक तो कुछ भी नहीं था। 2020 में एक अमन फाउंडेशन हुआ करती थी, वो जाते जाते एम्बुलेंसेज इनको दे गई थी, उन्होंने 1122 को बना लिया। उससे पहले 2020 तक 1947 से लेके कराची में सरकारी एम्बुलेंसेस का कोई नेटवर्क ही नहीं था, एधी के ऊपर सारा का सारा डिपेंडेंट था। एधी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए तो उसके बाद वो नेटवर्क भी आगे पीछे हो गया। तो ये तो इस शहर की हालत है। आप यहाँ पे क्या तवक्का करते हैं यहाँ पर जाके कोई मुतहदा के अमन दस्ते उतरेंगे? यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे किसी की पॉलिटिकल विल हो तो यहाँ पे काम करे ना, शहर के साथ एफिलिएशन हो तो काम करे ना। बहुत 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 शुक्रिया फवाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। फवाद अहमद साहब कराची से हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल में जो है वो हमें बता रहे थे जो अफसोसनाक वाकया कराची में पेश आया, गुल प्लाजा में आग लगने का, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। नाजरीन एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हूं। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कराची में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, गुल प्लाजा में आग लगने का। अब भी कहा जा रहा है कई अफराद जो हैं वहाँ पे अंदर जो है वो लापता है, और उनके लवाहिकीन अब भी जो है वो गुल प्लाजा के बाहर खड़े होकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि शायद जो है उनका कुछ पता चल जाए, शायद बॉडी ही शायद मिल जाए ताकि क्लोजर जो है वो मिल जाए लवाहिकीन को। आयरनी ये है कि चंद दिन पहले जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने इस्लामाबाद में सिंध की कारकर्दगी की रिपोर्ट जो है एक पेश की थी, और काफ़ी डिटेल ये रिपोर्ट थी जिसमें कई सहाफ़ी मौजूद थे, बिजनेसमैन मौजूद थे, और उसमें आधे से ज़्यादा टाइम जो है जो जदीद अस्पताल बनाए हैं सिंध में उसका जो है वो जिक्र किया गया था। क्या ही अच्छा होता कि सिंध की आवाम को भी ये कारकर्दगी जो है वो बताई जाती कि क्या सिंध में जो है 18 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कारकर्दगी दिखाई है। और अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची का ये हाल है तो बाकी सिंध से जो है वो हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।